बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मैं आबिद कयूम एडवोकेट आपसे मुखातब है। आज हम बात करेंगे की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है या ट्रेडमार्क क्या है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक बड़ी एग्जॉस्टिव वीडियो बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन पाकिस्तान। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो लिहाजा मैं इनकी डेफिनेशन में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर अगेन आपको रिमाइंड करवाने के लिए थोड़ा सा इनका मतलब कह लें कि इन कंसेप्ट बता देता हूँ कि ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है। तो लेकिन मेजर जो है हमने इसमें डिस्कस यही करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडमार्क तो कोई भी नेम, स्लोगन, ब्रांड या फिर एक शेप भी हो सकती है जो कि आप अपने बिज़नेस की, अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं या अपनी सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। जबकि कॉपीराइट इससे कहीं वाइड और कंप्रिहेंसिव एक वो कैटेगरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल वर्क, जिसमें मेन आपका ऑथरशिप आ जाता है। तो यानी आपका इसमें आ जाता है सिनेमाग्राफिकल वर्क, इसमें आपकी वीडियोस, इसमें आपका म्यूज़िक, इसमें आपका आर्किटेक्चरल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, मैप्स और बहुत कुछ जो है वो इसमें आप कह लें कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स, मूवीज़, बेशुमार काफ़ी चीज़ें इसमें कॉपीराइट में कवर होती हैं। तो इनमें अब की डिफरेंस जो है वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या की डिफरेंस है। की डिफरेंस हम इसलिए भी कर रहे हैं कि बीइंग आईपी प्रैक्टिशनर, आईपी अटर्नी, बहुत सारे लोगों को हम जब ट्रेडमार्क के लिए कह रहे होते हैं कि यहाँ हमारे पास वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने आते हैं, तो हम साथ उनको एडवाइस करते हैं कि ये अपने फ्लाम ब्रांड या ट्रेडमार्क का आप कॉपीराइट भी अप्लाई कर लीजिए। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है, चूँकि इसमें ट्रेडमार्क में टाइम लगता है और दूसरा तरफ उनको ये एप्रीहेंशन होता है कि कहीं वो हमारा राइवल कॉपीराइट जो है वो पहले लेके उसका मिसयूज़ ना करे। और पहले ऐसा होता भी रहा है। अब खैर इसके रोकथाम के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ पाकिस्तान ने कुछ जजमेंट्स के अंडर उसको कंडीशनल कर दिया, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन को वो उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक आपका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो जिस कॉपीराइट का अगर आप उसको एज अ आर्टिस्टिक वर्क के तौर पे कॉपीराइट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जब तक वो ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो जाएगा, कॉपीराइट ऑफिस आपको कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक अलहदा मामला रह गया, एक टेक्निकल सी बात है। जो फ़र्क समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जब हम ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट की एप्लीकेशन फ़ाइल करने को कहते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको एज अ कॉपीराइट में आर्टिस्टिक वर्क के तौर पर भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट बड़ी एक वाइड, वसी और कंप्रिहेंसिव वो फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, तो वो बहुत कुछ कवर करती है। जैसे मैं अभी एक टर्म बोल रहा हूँ आर्टिस्टिक वर्क, तो आर्टिस्टिक वर्क में भी बहुत कुछ आ जाता है। आर्टिस्ट का जो वो एक एक्टर भी हो सकता है, एक वो फन पारा बनाने वाला भी हो सकता है, एक हताती वाला भी जो है वो आर्टिस्ट ही कहलाएगा। तो इसलिए इसमें आर्टिस्टिक वर्क की भी काफ़ी सारी आगे वसी जो है उसकी तारीफ़ है। तो लेकिन मोस्टली हम जो पाकिस्तान में वर्क कॉपीराइट के तौर पर रजिस्टर करवाए वो आर्टिस्टिक वर्क के तौर पे ही रजिस्टर करवा रहे होते हैं, या फिर बुक्स की सूरत में या कुछ पम्फलेट्स होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, या फिर कुछ डिज़ाइंस होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारी मतलब टेक्सटाइल जो मतलब मिल्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये इनके हर साल बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के डिज़ाइन आते हैं जो कॉपीराइट के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, और वो कॉपीराइट के तौर पर रजिस्टर्ड जो है वो मतलब हो रहे होते हैं और उनका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता या वो नहीं करवाए। जैसे एक लान का जो है डिज़ाइन आते हैं हर साल, बेशुमार डिज़ाइन होते हैं, तो उनकी बुकलेट के तौर पे हम उनको कॉपीराइट में रजिस्टर करवा देते हैं। तो इसमें जो और मेजर आप कह लें कि वो फ़र्क है ट्रेडमार्क में, कि ट्रेडमार्क जो है वो उसका पीरियड ऑफ जो मतलब लाइफ है उसकी आफ्टर रजिस्ट्रेशन
वो 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो वो मेरे भाई एक्सपायर हो जाता है। आपको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि उसमें आप कहीं नहीं रजिस्टर करवा लें। अगर नहीं करवाते तो वो रजिस्ट्रार के ट्रेडमार्क रजिस्टर के ऑफिस से उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जबकि ऑन द अदर साइड कापीराइट जो है वो उसकी लाइफ लेंथ ही है और उसमें रिन्यूअल नहीं है। यानी वो कहीं भी विद इन पाकिस्तान और बाकी भी अदर कंट्रीज़ में इन एज़ पर माई नॉलेज उसकी जो लाइफ है वो 50 ईयर्स है। मतलब 50 ईयर्स अगर मेरा कोई कॉपीराइट तो 50 ईयर्स बाद तो मैं खुद भी एक्सपायर हो जाऊंगा कॉपीराइट में, तो क्या एक्सपायर होना है। तो इसलिए ये इसमें रिन्यूअल का कंसेप्ट भी ना होने के बराबर है। यानी आज तक मेरे पास कॉपीराइट की रिन्यूअल की कोई एप्लीकेशन नहीं आई, ना ही लॉ में कोई प्रोविजन मैंने जो है वो नोट किया कि इसमें कोई रिन्यूअल हो सकती है। अलबत्ता ट्रांसफ़र हो सकता है, रिन्यूअल की जो है वो गुंजाइश नहीं बनती क्योंकि ऑलरेडी वो 50 ईयर्स के लिए रजिस्टर्ड है। और फिर दूसरा ये कि जैसे कि ट्रेडमार्क को एज एविडेंस के तौर पे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है अगर उसे एज एविडेंस आप यूज़ करें, जबकि बहुत सारे ममालिक में कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसकी ऑथरशिप या उसका इंटाइटलमेंट जो है वो साबित कर सकें या तो इसलिए ये एक और की डिफरेंस है। फिर दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये भी कहा जा सकता है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो भी इतना लेंथी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडमार्क और डिज़ाइन एप्लीकेशंस या फिर पेटेंट। तो ये तकरीबन 6 से 8 महीने या 10 महीने में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट टू अगर ये आपका आर्टिस्टिक वर्क है तो सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क। तो इसके अलावा जो आपका लिटरेरी वर्क है, अगर आपकी ये एप्लीकेशन लिटरेरी वर्क या लिटरेरी मीन कि आपका कोई थीसिस है, आपकी कोई बुक है, आपका कोई मैगज़ीन है, आपका कोई रिसर्च वर्क है, तो उस सूरत में वो विद इन 4 to 6 मंथ भी रजिस्टर्डेबल है या पाकिस्तान में इतने पीरियड में एक लिटरेरी वर्क की एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाती है। जबकि ट्रेडमार्क में बहुत टाइम लगता है, 2 साल तो कहीं भी नहीं गए, 1.5-2 साल। तो ये एक इसका की डिफरेंस है। फिर जो सबसे बड़ा इन दोनों में वो फ़र्क है, अगर हम इनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से पाकिस्तान की हद तक बात करें तो पाकिस्तान में कॉपीराइट की इन्फोर्समेंट थ्रू FIA होती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको डील करती है। जबकि ट्रेडमार्क में जो इसकी इन्फोर्समेंट की कॉग्निसेंस है वो ऑर्डिनरी पुलिस ले रही होती है। तो ये एक मेजर इनमें डिफरेंस है विद द सब्जेक्ट टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो ये इनमें मैंने आपको 3 से 4-5 मेजर की डिफरेंस बताए हैं इन दोनों के, कि इन दोनों में जो है वो क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन कॉपीराइट एंड जो अब ट्रेडमार्क। तो ये इसीलिए कि जहाँ मुमकिन हो जहाँ आपका एडवाइज़र आपको एडवाइस करे कि जी ये ट्रेडमार्क के साथ ये इसकी कॉपीराइट भी रजिस्टर करवा लें या फिर आपका कॉपीराइट ही बनता है तो आप उसको ज़रूर रजिस्टर करवाएं। जैसे मैंने बताया कि कोई आपका कोई म्यूज़िकल वर्क है, लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, सिनेमाग्राफिकल वर्क है या फिर कोई भी ऐसा वर्क जिसको आप समझते कि ये एज ए कॉपीराइट के तौर पे इन्फ्रिंज हो सकता है, चोरी हो सकता है, उसको इन्हें ज़रूर रजिस्टर करवाएं। इट गिव्स यू मोर प्रोटेक्शन एज़ कम्पेयर टू ट्रेडमार्क, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी इन्फ्रिंजमेंट जो है वो अंडर दी FIA एक्ट भी डील होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इसमें मेजर की डिफरेंसेस हैं वो आइडियलाइज़ हो गए होंगे। अगली वीडियो तक अपना सब जानने वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।